नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और कहानी आपको जैसी भी लगे लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहू रिंकू, अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो मैं पूजा का सारा बर्तन धोकर पूजा कर लेती हूँ। जब तेरा खाना पक जाएगा तू भी आकर माता के आगे फूल चढ़ा देना। और हाँ, हमारे यहाँ शुरू से ही नवरात्रि के दिन ना तो लहसुन प्याज खाते हैं ना ही नमक। ऐसा करो कुछ दिन तक खाने में सिर्फ मीठा ही बनाना। अब मैं चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तुम मेरे लिए आलू का मीठा हलवा बना देना और सुन, अपने लिए भी बना लेना। माँ जी, आपको नमक नहीं खाना है ना तो मत खाइए, लेकिन मैं बिना नमक खाए नहीं रह सकती हूँ। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन भला बिना नमक खाए मैं तो नहीं रह पाऊंगी। आप हमें खाने से मना भी नहीं कर सकती हैं। तभी रिंकू मुंह सिकुड़ाते हुए कमरे में चली जाती है। इधर रिंकू की सास गीता देवी जी अपने घर के पीछे छोटे छोटे गमले में फूल लगे पौधे में पानी देकर थोड़ी लाल थोड़ी पीली फूल तोड़ लाती है और माता के लिए माला भी तैयार कर लेती है। पूजा की सारी व्यवस्था, विधि, प्रसाद, फल सब इकट्ठा कर लेती है और माता को भोग लगाकर पाठ भी करती है। जब पूजा संपन्न हो जाता है, इधर गीता जी अपनी बहू रिंकू, तेरा अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या? मेरा पूजा भी खत्म हो गया, आकर माता को फूल तो चढ़ा दो। मन ही मन बड़बड़ाती है, हे भगवान कैसी बहू है, पूजा पाठ में जरा भी मन नहीं लगता। हे माता रानी, बहू को सद्बुद्धि दे, थोड़ा पूजा पाठ में भी ध्यान लगे इसका। इतना कहकर गीता जी माता को जल चढ़ाकर उठ जाती है। रिंकू मौका देखते ही अम्मा के कमरे में हलवा पहुंचा देती है और इधर उधर देखकर खुद के लिए पूरी सब्जी और सूजी का हलवा बनाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दोनों बच्चों के साथ खा लेती है। जब हलवा का प्लेट बेसिन में रखने जाती है अम्मा, तो इन्हें अच्छी सी खुशबू आती है। बहू, तूने क्या बनाया था अपने लिए? बस कुछ नहीं माँ जी, बस सूजी का हलवा और कुछ नहीं। तभी चुपके से अम्मा किचन में जाती है और एक पूरी जो चूल्हे के पीछे गिरा पड़ा रहता है, रिंकू उठाना भूल जाती है। उसे देखकर अम्मा कहती है, अब तो तू झूठ भी बोलने लगी है। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है भला? बच्चे तुम्हारे क्या सीखेंगे? झूठ बोलकर खुद भी खाती और बच्चों को भी खिलाती हो। तभी रिंकू को गुस्सा आ जाता है, अम्मा नवरात्रि चल रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसकी मर्जी पूजा करे, जिसकी मर्जी नहीं करे। आपने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जब देखो हर काम में टांग अड़ाती रहती हो। आपको पूजा पाठ के अलावा भी कुछ नजर आता है? कभी आपने ये सोचा है कि बहू दिन भर घर का सारा काम अकेले करती है, जरा हाथ बटा दे? ये तो आपसे होता नहीं, बस चमड़े का मुंह है, बड़बड़ाती रहती हो। आपके घुटनों में तो दर्द रहता है सिर्फ घर के काम काज के लिए। जब पूजा की बारी आती है तो आपकी टांगें भी चलने लगती है। मन तो करता है आपका हाथ तोड़ दूं। जिस हाथ से आप मेरा पका हुआ खाना खाती हो, उसी हाथ से आप घर का काम भी कर सकती हो, पर वो तो करना नहीं है आपको। आप कान खोलकर सुन लीजिए, एक तो मेरे पति की कमाई खाती हो और मेरे खाने पर नजर डालती हो। इतना सुनते ही गीता जी उदास हो जाती हैं और सोचती हैं, हे भगवान, कोई इंसान पूजा पाठ के नाम पर इतना गलत कैसे कह सकती है? मैं तो इसे बस वही बता रही हूँ जो आज तक मैं अपने घरों में देखती आई हूँ, और पूजा करना कौन सी गलत बात है। अगले दिन गीता जी पूजा करके अपने कमरे में इंतजार करती रही कि बहू मीठा हलवा बना लाएगी, लेकिन रिंकू आज अम्मा के लिए हलवा नहीं बनाती है। लेकिन अम्मा को अच्छी खुशबू जरूर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने निकल कर देखा, रिंकू किचन में पुलाव, तड़का और प्याज के पकौड़े बना रही थी। आज अम्मा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रिंकू को कुछ भी बोल सके। बेचारी अपने कमरे में बैठी रही। शाम होने को आया, अब तक अम्मा ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे उन्हें चक्कर आ रहे थे। तभी अम्मा आंसुओं की धारा में अपने आप को भिगो लेती है और कहती है, हे माता रानी, अब तक हमने जितनी भी पूजा की है, अगर थोड़ी भी दया है मुझ पर तो बस एक कृपा कर देना, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, ताकि पूजा के बारे में कभी कुछ गलत ना सोचे। ठीक अगले ही दिन रिंकू की दोस्त का फोन आया, रिंकू बधाई हो, तेरा रिजल्ट बैंक पीओ में हो गया है, बस मैं 2 नंबर से पीछे रह गई। लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे घर में माता रानी की भक्त जो है। ये क्या कह रही है पूजा? मैं कुछ समझी नहीं। देखो रिंकू, पास के मंदिर में जब मैं कल गई थी, तेरी सासू माँ पंडित जी को कह रही थी, पंडित जी मेरी बहू पढ़ाई में बहुत अच्छी है
और वो नौकरी भी करना चाहती है, पर एक मन्नत है, अगर उनका रिजल्ट बैंक पीओ में हो जाएगा तो मैं माता को चुंदरी चढ़ाऊंगी और मंदिर में भंडारा भी कराऊंगी। बस आप मेरी ये मन्नत वाली चुंदरी माता के पास रख दो। इतना सुनते ही रिंकू को शर्म आ गया और उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी। रिंकू जल्दी से फोन रखकर अम्मा के कमरे में जाती है। अम्मा बुखार से तड़प रही थी, मन ही मन बड़बड़ा रही थी, माता रानी बहू का रिजल्ट करवा देना, मंदिर में लड्डू बंटवाऊंगी, चुंदरी चढ़ाऊंगी। यह सुनकर रिंकू रोने लगती है। अम्मा आप पहले उठ जाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए। तभी अम्मा के लिए मीठा हलवा बना लाती है। अम्मा आज नहा धोकर बैठी थी पर पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहे थे। रिंकू अम्मा का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए पूजा रूम में ले जाती है और आज सास और बहू दोनों मिलकर माता रानी का आरती और पूजा पाठ सब करती है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी सास बहू की एक प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।